स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु बंदगी में। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो हमें पूरे गुरु की प्राप्ति हुई और हमें पूरे गुरु से नाम मिला। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, नहीं तो सारा संसार बाहर ही बाहर भटक रहा है, कर्म कांड में फंसा हुआ है। हम पर उस मालिक की कृपा हुई और हमें पूरे गुरु से नाम मिल गया। साध संगत जी, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ भटकता रहता है। हम बैठे तो भजन सिमरन में होते हैं पर हमारा ध्यान बाहर ही बाहर भटकता रहता है। हम बहुत कोशिश करते हैं इसे तीसरे तिल पर टिकाने की, पर यह नहीं टिकता। 1-2 मिनट अगर टिक भी जाए तो फिर यह बाहर की तरफ भाग जाता है। साध संगत जी, पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हम 24 घंटे इस माया में गलतान रहते हैं, सारा दिन हमारा ख्याल इस संसार में रहता है, हम सारा दिन इस संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, तो भजन में हमारा ध्यान कैसे टिक पाएगा। 24 घंटे हम बाहर ही बाहर रहते हैं और भजन सिमरन के वक्त हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान टिक जाए, यह नहीं हो सकता। सारा दिन हम जिन शक्लों पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर भजन सिमरन के वक्त वही शक्लें और पदार्थ हमारे सामने आ जाती हैं। हमें अपने सिमरन को पक्का करना होगा। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, कामकाज करते हुए सिमरन करना होगा। हमें तो सिमरन में इस तरह पक्का होना पड़ेगा कि चाहे हम किसी से बात भी करते हों तो हमारे अंदर सिमरन चलता रहे। अभ्यास के वक्त हमें सिर्फ आंखें बंद करनी है और ख्याल को तीसरे तिल पर केंद्रित करना है। अगर हमारा ख्याल बाहर की तरफ होता है तो हम अपने आप को बाहर महसूस करते हैं, हम बाहर मुखी रहते हैं। हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमारे अंदर अंधेरा दिखाई देता है। अगर हम अपने ध्यान को उस अंधेरे में जमाए रखेंगे तब हम अपने अंदर होते हैं। हमें आँखों के पीछे अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप पर हमें अपना ध्यान टिकाना चाहिए। हमें उस अंधेरे में कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है। हम कई बार जोर लगाकर देखने की कोशिश करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। हमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हमें इन आँखों का ध्यान भूल ही जाना है। जब हम मन से इन आँखों का ख्याल निकाल देंगे, अपने आप का ख्याल निकाल देंगे, तो हम अपने आप ही अपने आप को अंदर महसूस करेंगे। वहाँ पर हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। हमें किसी भी चलती हुई चीज़ या दौड़ते हुए व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल नहीं करना। इससे हमारा ध्यान बाहर की ओर फैल जाएगा। बाहर जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हो चुका है, हम वो सब कुछ भूल जाना है, अपने मन से निकाल देना है। जो कुछ भी हम अपने दिन भर में किया है या अगले दिन हम करने वाले हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अपने आप को, अपने मन को शांत करके अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। सिमरन करते समय हमें सिमरन के द्वारा सतगुरु के स्वरूप को अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ नहीं भटकेगा और हम अपने ध्यान को टिकाने में सक्षम होते जाएंगे और एक ना एक दिन हम उस शब्द धुन को पकड़ लेंगे और हमारे अंदर से उस नाम रूपी रस की लज्जत आनी शुरू हो जाएगी और हमारा इस जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। हमें जब भी भजन सिमरन में बैठना है, हमें सब चिंताओं को भूल जाना है, सब ख्याल को अपने मन से निकाल देना है और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाना है, अपने मन को शांत रखना है और सिमरन करते हुए अपने सतगुरु के स्वरूप को अपने अंदर टिकाने की कोशिश करनी है। इससे हमारा ध्यान बाहर की तरफ नहीं भटकेगा और हम ध्यान टिकाने में सक्षम हो जाएंगे।
सो साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप रूहानी विचार, सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।